इस समाज का एक दस्तूर है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप गलत कब थे ये कोई भूलेगा ही नहीं। दोस्ती का सबसे बड़ा मिसाल अगर देखिएगा तो कर्ण और दुर्योधन का शायद ही ऐसा मिसाल मिलेगा। कर्ण को पता था कि हम मरेंगे, लेकिन उसने कहा था कि मरने को कल छोड़ो, आज मर जाएंगे, लेकिन दुर्योधन को ना छोड़ेंगे। कितना समझाए थे कृष्ण भगवान कि चल जाओ वहां पे, कुंती तुम्हारी अपनी ही माता है। तो कहे थे अपनी माता है, जो समय मेरा उम्र था कि माँ की छाती से लग के दूध पीने का, हमको गंगा में दहा दी। और आप बात करती है कि आज युद्ध आया है तो हम उनके बेटा हैं। हमको जब मरने के लिए छोड़ दिया तो दुर्योधन ने पाला था, आज दुर्योधन को कैसे छोड़ देंगे। कृष्ण भगवान आप युद्ध का ऐलान कर दीजिए, जिएंगे तो दुर्योधन के लिए। दोस्ती की मिसाल अगर कहीं है तो किसके पास, दुर्योधन और कर्ण। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। किसी को इतना मत डराओ कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए, वरना जिस इंसान के अंदर से डर खत्म हो जाए, जिंदगी बर्बाद कर देगा तुम्हारा। आप धोखा देके ये सोचिएगा कि ऊपर वाला आपको धोखा नहीं खिलाएगा, याद रखिएगा पक्का। क्योंकि हम लोग के जब सीसीटीवी कैमरा से आप नहीं बच पाते हैं, तो ऊपर वाले का सीसीटीवी कैमरा तो बहुत तगड़ा है। लेकिन याद रखना, जिस दिन ऊपर वाला सजा देगा ना, किसी को पता नहीं चलता है। अचानक देखते होंगे ना, कभी कभी कोई इंसान जो होता ना, बड़ी ऊंचाई पे गया था, बर्बाद हो गया, कुछ ना कुछ उसने तांडव किया था। कितना तकलीफ की जिंदगी होती है जिसके घर से अगर कोई लड़की भाग जाती है। बहुत उसके बाप को देखिएगा ना, सबसे पहले तो 1 महीना घर से बाहर नहीं निकलेगा, फिर उसके कतराते हुए सर झुका के निकलेगा। यहाँ पे अगर चौराहे पे कोई कुछ बात करेगा तो डर जाएगा, उसको लगेगा कोई मेरे बारे में लग रहा है, बोल रहा है। हर मुस्कुराते इंसान से उसको डर लगेगा, हमारी बेटिया के बारे में बोल रहा होगा। 10 साल बाद भी अगर मोहल्ले में झगड़ा वगैरह होगा तो 10 साल पुरानी बात कह जाएगा, तो बहनिए तो भाग गई। तो आप लोग जो ये बोलते हैं कि हमारा अधिकार है, ये है, तो जिन माँ बाप ने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया, तो उनका अधिकार क्या है। जब पैदा हुए थे लोग ना, चौकिया पर से ढकेल देता तो मर जाते लोग। हमेशा देखिएगा, बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई को समझाता है, छोटा बड़का भाई अपने कूदने लगता है। लक्ष्मण जी को क्या टेंशन था, कोनो फंसते तो राम जी निकलवे करते, तो ओवर कॉन्फिडेंस है, फंसेंगे भैया बचा लेंगे, इसलिए थोड़ा एग्रेसिव रहते। बड़े के ऊपर जिम्मेदारी। अगर आप किसी इंसान को, किसी चीज को बहुत करीब से जान जाएंगे ना, तो या तो उससे बहुत लगाव हो जाएगा, या तो एकदम नफरत हो जाएगा। तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पर हुआ तो रब से शिकायत होगी, और तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। दशहरा आ रहा है, मेला आएगा, तो कुछ बच्चों को तुम गौर करना, दुकान पे हम अक्सर ये सब चीज देखते हैं। कुछ बच्चों को तुम देखना ना, 2 घंटा 3 घंटा तक ना खिलौने के दुकान पे देखते रहेंगे सब, कोई क्या खरीद के ले गया, क्या खरीद, उतने से वो खुश हो जाते हैं। उनके घर वाले के पास इतना पैसा नहीं कि उसे दिला सके, फिर इस दुकान से उसको भगा जाएगा, भग तुमको कुछ खरीदना नहीं तो क्या खड़ा है, भग भग, तो दूसरे दुकान पे जाके देख लेगा, यहाँ देखे के काम चला लेगा। हद तो तब हो जाएगा, दिवाली में जब अपने घर आएगा, मिट्टी के भी खिलौनों को नहीं खरीद पाएगा, महंगाई इतनी बढ़ी है। और हम लोग भात लेके खुश हैं, 5 किलो भात। अरे दुख होता है बाबू। एक स्कूल में हम गए थे ना, तो एक छोटा बच्चा बोल दिया, बेचारा, हमको बड़ी शर्म लग गया है। छोटा बच्चा को हम बोले थे, छोटे बच्चों का स्कूल था, वहां गए थे। हम कहे बच्चों तुम लोग ना डेली 1 गिलास दूध पीना। हम कहे आप में से कितने लोग ऐसे बच्चे हैं तो सब लोग ऐसा फॉलो करेंगे। तो एक लड़का कहा कि सर, वो कहा कि हम बोले कि कौन लोग नहीं पीते हैं दूध, तो वो हाथ उठाया कि क्यों नहीं पीते हो बाबू। कह रहा सर हम लोग गरीब है ना, हमारे यहाँ नहीं आता है। मेरा दिमाग अजीब हो गया है, एक छोटा सा बच्चा सिखा दिया। उसके बाद से हमारा बोलिए नहीं निकल रहा। गए थे पढ़ाने, पढ़ा के भेज दिया हमको। डॉक्टर, मास्टर और वकील जीवन भर सीखते हैं। कई बार ऐसा चीजें होती है हम लोग को, आप लोगों से सीखने को मिलता है कि सही बोल रहा था, ऐसे करना चाहिए।